हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इंटीग्रेशन के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं विक्रांत सिंह, मैथ्स फैकल्टी, अग्रवाल क्लासेस चंद्रपुर। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आगे आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलते रहेंगे। और आज हमको जो है वो कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन में। हमने सारे टाइप को स्टडी कर लिया है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो आज इनडेफिनिट पे हम लास्ट वीडियो कर रहे हैं और इसमें हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आए तो हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला कड़ी जो है वो ये है, अगर सपोज कीजिए आप न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में कहीं पे भी sin x का पावर फ्रैक्शन हो और साथ में cos x का पावर भी क्या हो, फ्रैक्शन हो। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाएं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस का जो हमारा स्टेप होगा उसमें हमको क्या करना होगा, डिजाइन करना होगा क्या, sec स्क्वायर एक्स इन न्यूमरेटर। ये फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, sec स्क्वायर एक्स को न्यूमरेटर में डिजाइन करना है और रेस्ट को फंक्शन ऑफ tan x बनाना है। रेस्ट को क्या बनाना है, फंक्शन ऑफ tan x बनाना है और फिर tan x को जो है वो t क्या करना है, पुट कर देना, ठीक है। इसीलिए हमने sec स्क्वायर एक्स न्यूमरेटर में बनाया। तो एग्जांपल मैं 2-3 क्वेश्चन लिख के और उसको फिर सॉल्व कराता हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा रूट cot x अपॉन sin x cos x dx। एक तो ये है, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन है, वो है इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट साइन 11x cos x, यहाँ 3 दे दिया है और साथ में क्या dx, ठीक है। ये दो क्वेश्चन, पहले इस दो को देखते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली बात, क्या ये इस फॉर्मेट को सपोर्ट कर रहा है, तो देखते हैं जरा। सबसे पहले क्वेश्चन को जरा देखते हैं क्या है। ये क्या है, cos x का पावर 1/2 अपॉन, इसको ब्रेक करूंगा तो cos बाई साइन होगा, तो नीचे क्या दे देगा जरा देखो, sin x का पावर 3/2, क्योंकि नीचे sin x है और एक साइन रूट sin x नीचे आएगा, तो sin x का पावर 3/2 इंटू cos x dx। तो अब अगर मैं इसको यहां से मिटा दूं सबको और यहाँ 1 ले लूं तो यहाँ पर cos x का पावर सीधा सीधा क्या आ जाएगा, 1/2। समझ आया। तो ये sin x और cos x का पावर जो है फ्रैक्शन में आ गया कि नहीं आ गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो नेगेटिव में आ गया, बट मैंने बोला था कि नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहला काम जो इसमें करना है वो न्यूमरेटर में लिख लेना है sec स्क्वायर dx, बात खत्म। अब क्योंकि तुमने यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स लिखा है तो तुमको sec स्क्वायर एक्स से डिवाइड भी करना होगा, तो sin x का पावर 3/2 इंटू cos x का पावर 1/2, और यहाँ पर जो तुमने लिखा है उसके लिए तुमको इसको नीचे लिखना पड़ेगा। और इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लिख लूंगा, cos x का पावर -2, ठीक है। मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, cos x का पावर -2, क्योंकि यहाँ पे sec स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे cos x करूंगा और cos x करूंगा तो नीचे अपने cos x का पावर -2 हो जाएगा। तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे इस 1/2 और -2 को सॉल्व करूं तो ये -3/2 देगा। तो यहाँ पे अगर मैं लिख लूँ -3/2 तो मुझे इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने न्यूमरेटर में क्या बना लिया, sec स्क्वायर एक्स बना लिया। अब बोला है कि रेस्ट को क्या बनाओ, फंक्शन ऑफ tan x बनाओ, लेकिन यहाँ तो हमको tan x दिख नहीं रहा, sin x दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब sin x का जो भी एक्सपोनेंट है उसी एक्सपोनेंट को cos में लेके और मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो अगर मैं sin x का पावर 3/2 है तो तुम क्या करो, cos x का पावर 3/2 से इसको डिवाइड करो और साथ में इसी से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। और यहाँ पर पहले से क्या है, ये दोनों दूसरों कैंसिल आउट करेंगे। अब ये tan x का पावर 3/2 बनेगा क्या, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, tan x को t पुट करेंगे
तो जब tan x को t पुट करेंगे तो sec स्क्वायर x dx वो हमारा dt बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा t का पावर 3/2, तो यानी कि ये बन जाएगा t का पावर -3/2 + 1 अपॉन -3/2 + 1 सॉरी प्लस c। समझ में आया क्या? इसको मैंने t अज्यूम कर लिया, तो ये हमारा हो गया dt और ये हमारा हो गया t का पावर 3/2, ऊपर आके t का पावर -3/2, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। अब तुम इसको जरा देखोगे तो ये माइनस क्या आ जाएगा, ये -1/2, तो 2 ऊपर हो जाएगा तो -2, और ये क्या -1/2, तो अपॉन में √t + c, और t हमने किसको अज्यूम किया था, tan को, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा √tan x। तो ये हमारा इसका आंसर आएगा। तो हमने क्या करना है, न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x लाना है, हम लाए न्यूमरेटर में sec स्क्वायर x, और उसके बाद हमको जो है वो जो बच गया उसको tan x बनाना है कैसे भी करके, और फिर tan x को t पुट करके सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल था। दूसरा एग्जांपल भी यहाँ लिखा हुआ है, इसको भी आप ट्राई करें, पहले इसको नोट करें, खुद से ट्राई करें जो है वो, ताकि ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आप खुद से ट्राई करते हैं तो। सॉल्यूशन तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, बट हमेशा कोशिश करना चाहिए क्वेश्चन को खुद से बनाया जाए। ठीक है, ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसको भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। ठीक है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, इंटीग्रेशन 1 अपॉन, ये क्या है जरा देखो, sin x का पावर 11/3, क्योंकि ये 11 है और ये 3 है, यानी कि 1/3 क्यूब रूट है, और ये cos x का पावर क्या 1/3 dx। ये है हमारा इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ये हमारा क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करना है, पहला स्टेप बिना कुछ सोचे समझे हमको ऊपर sec स्क्वायर x लाना है, तो ऊपर sec स्क्वायर x लाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, cos x का पावर -2 आ जाएगा, क्योंकि नीचे भी हम sec स्क्वायर x लिखेंगे, तो हमको sec में नहीं लेना, cos में लेना है, क्योंकि पहले से cos अवेलेबल है। तो ये हमारा क्या होगा, sin x का पावर 11/3 और साथ में cos x का पावर 1/3। ठीक है, ये दोनों एक साथ एडजस्ट हो जाएंगे। अब sec स्क्वायर तो आ गया, अब हमको tan बनाना है, तो sin है यहाँ पर, तो sin का जो एक्सपोनेंट है वही एक्सपोनेंट cos को लेकर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, यहां मैं क्या करूंगा, sin x का पावर 11/3 अपॉन cos x का पावर 11/3 इंटू cos x का पावर 11/3, और पहले से ये दोनों एडजस्ट हुए होंगे, तो cos x का पावर 1/3 -2, और बेस यहाँ सेम है तो पावर फिर से ऐड हो जाएगा, तो मैं इसको एक साथ ही लिख देता हूँ, 11/3 तो इसकी वजह से आया, और इसकी वजह से क्या है +1/3, और इसकी वजह से क्या है -2, ये आ गया cos का पावर। अब मैं इसको अगर जरा देखूं तो क्या बनेगा, sec स्क्वायर x dx अपॉन, ये क्या बन गया हमारा tan x का पावर 11/3, और ये 11/3 + 1/3 12/3 यानी कि 4, और 4 - 2 क्या 2, तो cos स्क्वायर x, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, यानी कि यहाँ आ गया cos स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पे तुम क्या करो, tan x को t मान लो, यहाँ से sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। अब ये जो हमारा इंटीग्रेशन है, ऊपर में तो क्या बन जाएगा dt, और नीचे में t का पावर 11/3, और साथ में cos स्क्वायर x है, तो इसको ऊपर अगर मैं लेके जाऊं तो ये क्या बनाएगा, sec स्क्वायर x, और से एक sec स्क्वायर x तो dx के साथ एडजस्ट हो गया, ये दूसरा sec स्क्वायर x है जो इसकी वजह से आएगा, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1 + tan स्क्वायर x, और tan की जगह हमने क्या लिया है t स्क्वायर, तो 1 + t स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t का पावर -11/3 प्लस t का पावर 2 - 11/3 और क्या dt। अब यहाँ पे हम इसको सिंपल x का पावर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्या होगा, t का पावर -11/3 + 1 अपॉन -11/3 + 1, और प्लस t का पावर, जब तुम इसको सॉल्व करोगे 2 - 11/3, तो क्या आएगा -5/3, तो क्या आएगा -5/3, तो t का पावर -5/3 + 1 अपॉन
-5/3 +1 प्लस में क्या c, और क्योंकि यहाँ पर जो है वो t हमने किसको अज्यूम किया tan x को, तो इसको सॉल्व कर लेना। ये हमारा क्या हो जाएगा tan x का पावर, ये हमको दे देगा -8/3 और यहाँ से हमको -3/8 मिल जाएगा, और यहाँ से यहाँ से इसको सॉल्व करूँगा तो -5 + 3 -2/3 सॉरी -3/2 और tan x का पावर -2/3 प्लस क्या c। तो इस तरह से अगर साइन और कॉस पे फ्रैक्शन हो तो कैसे करना है ये मैंने लिख दिया। एक दो क्वेश्चन और लिख देता हूं, आप खुद से उसको क्या करना सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो जरा देखो, एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, खुद से बना लेना। sin 3x cos 5x का रूट, सेम कॉन्सेप्ट पे है क्वेश्चन, तो इसको बना लेना, ठीक है। और इसके बाद अब हम जो है वो अलग टाइप की तरह बढ़ते हैं, और वो ये है कि अगर जो है वो इंटीग्रेशन में किसी फंक्शन के ऊपर फ्रैक्शन हो पावर, किसी अलजेब्रिक फंक्शन में पावर क्या हो फ्रैक्शन हो, या तो हमने साइन और कॉस को लिया था, अगर मान लो इसका पावर फ्रैक्शन हो, समझ आया कि नहीं आया इंटीग्रेशन में अलग अलग टर्म में, जैसे कि सपोज करो अगर मैं लिखूं f(x) = gx/hx, इसका कॉम्बिनेशन हो और इन सबका पावर क्या हो, इन सबका जो एक्सपोनेंट हो वो क्या हो फ्रैक्शन हो, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन दे रहा हूं एग्जांपल में, मैं 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट लिख के सॉल्व कराता हूं कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 2 × x + 16 का पावर 1/2 प्लस x + 16 का पावर 3/4 अपॉन x × x + 16 का पावर 5/4 dx। जब ये क्वेश्चन आए तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसमें क्या दिख रहा है हमको कि x + 16 कई जगह पे है और सबका पावर क्या है फ्रैक्शन है, तो यहां से हमको ना फ्रैक्शन को हटाना हमारा मेन टारगेट है, फ्रैक्शन को हटाना हमारा मेन टारगेट है, ठीक है। तो हम जनरली क्या होता है कि फ्रैक्शन सारा सेम होता, अगर हर जगह m/n होता ax + b का पावर, तब हम ax + b को t का पावर n अज्यूम कर लेते ताकि फ्रैक्शन गायब हो जाता, ठीक है। n से मल्टीप्लाई कर देते तो इसका वैल्यू सीधा आ जाता t का पावर n, बट यहां पर एक्सपोनेंट तो अलग अलग है, तो जब ऐसा केस आए तो सारे एक्सपोनेंट का एलसीएम लो, सारे एक्सपोनेंट का क्या लो एलसीएम लो, एलसीएम ऑफ 1/2, 3/4, 5/4, ये क्या आएगा ये आप सब लोग निकाल के मुझे बताओ, ठीक है। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, और मतलब एक ऐसा नंबर, तो यहां से अगर मैं देखूं जरा, एक अगर मैं इसको 4 ले लूं तो 4 को ये डिवाइड करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूँ 4, या फिर तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि यहाँ पे सबसे बड़ा डिनोमिनेटर जो है वो क्या है 4 है, तो अगर मैं 4 ही ले लूँ x का पावर 16 = t का पावर 4 ले लूँ, तो यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा 4, यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम फ्रैक्शन, और या फिर इसको तुम ऐसे सोचो एलसीएम सिर्फ डिनोमिनेटर का लो, सिर्फ किसका लो डिनोमिनेटर का लो, तो 4 ही आ जाएगा, सिर्फ डिनोमिनेटर का एलसीएम लो, तो x + 16 को क्या अज्यूम करो t का पावर 4, और जब x प्लस तो अब इसको सॉल्व करो तो dx = क्या 4t³ और क्या dt। अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, क्या मिलता है i हमारा, इंटीग्रेशन 2
और टी का पावर क्या, अभी टी का पावर x प्लस 16 को टी का पावर 4 लिखा है, तो इसका रूट अगर तुम ले लो तो टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 2t स्क्वायर प्लस, अब जब इसको तुम पावर 4 करोगे तो क्या बन जाएगा टी क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा x, x की जगह क्या आएगा जरा देखो, टी का पावर 4 माइनस 16, ठीक है, और इंटू एक्स प्लस 16 का पावर क्या, टी का पावर 5 और क्या डी टी। अब यहां से टी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, सॉरी ये तो ये हो गया। अब dx है तो dx की जगह क्या आएगा 4t क्यूब और क्या dt। अब यहां से टी स्क्वायर जब तुम कॉमन लोगे और ये टी क्यूब के साथ जब जाएगा तो t5 को कैंसिल आउट करेगा कि नहीं, तो 2 प्लस टी और इसके बाहर क्या आएगा टी स्क्वायर आएगा, ये 4 कांस्टेंट है, इस 4 को बाहर ले लो, तो यहां से जो टी स्क्वायर और टी क्यूब आया वो इस t5 को गायब कर दिया, तो नीचे में क्या बचा सिर्फ t4 प्लस सॉरी t4 माइनस क्या 16 और dt। यहां तक किसी को कोई डाउट है जरा देखो और समझो, ठीक है। तो अब इसको आगे कैसे सॉल्व करें जरा देखो, i इक्वल टू 4 इंटीग्रेशन t प्लस 2 dt। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं टी स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको कंप्लीट जब ब्रेक करूंगा तो क्या बनेगा जरा देखो, t प्लस 2 इंटू टी माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 4, एक बार ये होगा टी स्क्वायर माइनस 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4, तो टी स्क्वायर प्लस 4 तो ऐसे रहेगा, और जो टी स्क्वायर माइनस 4 आएगा उसको मैं 2 फैक्टर में कन्वर्ट कर दूंगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 इंटीग्रेशन dt अपॉन टी माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 4। अब ये बाय फ्रैक्शन आया कि नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन, तो ये अब तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो पार्शियल फ्रैक्शन। पिछली वीडियो में मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में बात की थी, ठीक है, तो जिसको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं समझ में आएगा वो पिछली वीडियो में जाएगा और उसको देखेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन क्या कहता है, 1 माइनस 1 अपॉन टी माइनस 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू ए अपॉन टी माइनस 2 प्लस बी टी प्लस, क्योंकि वेरिएबल टी है, और अपॉन में टी स्क्वायर प्लस 4। इसको सॉल्व कर लो, इससे ए और बी निकालो, ए बी सी और सी निकालो, रिप्लेस करो और सॉल्व करो, वो इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये अब तुम खुद से कर सकते हो, किससे, पार्शियल फ्रैक्शन से। लास्ट वीडियो में अगर जाओगे तो लास्ट वीडियो में ऐसे मैंने कई सारे क्वेश्चन कराया है, ठीक है, तो इसको नोट करो। एक तो ये क्वेश्चन था, तो इसमें हमने क्या सीखा कि कहीं भी अगर कई सारे फ्रैक्शन हो तो जो उसका डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम ले लो और वही टी का पावर 4 पुट करो, और ताकि जो है वो पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो है वो अगले स्टेप में गायब हो जाए। तो इसको नोट करो। एक और क्वेश्चन ऐसे ही करवाते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी फॉर्मेट का, इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स का पावर 1/2 माइनस एक्स का पावर 2/3 अपॉन 1 प्लस एक्स का पावर 1/3 dx, ठीक है। तो जरा देखो अब इस क्वेश्चन में क्या है, तो इस क्वेश्चन में हर जगह फ्रैक्शन है, तो हम सबका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम किसका किसका लेंगे, डिनोमिनेटर का, यानी कि 2, 3, 3। इसमें कुछ मिस्टेक है क्या, एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं। नहीं, सब सही है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 6 होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि x को t का पावर 6 ले लेंगे, ताकि सारे के सारे जो है हमारे फ्रैक्शन गायब हो जाए। तो यहां से dx इक्वल टू क्या मिलेगा 65 और क्या dt। तो इसको रिप्लेस करो, तो यहां से i इक्वल टू क्या होगा जरा देखो, इंटीग्रेशन 1 प्लस, अब जब तुम यहाँ t का पावर 6 पुट करोगे तो 1/2 आ जाएगा,
सॉरी एक्स का पावर 1/2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टी का पावर 3 आ जाएगा माइनस, और यहाँ पर 2/3 करोगे तो जब तुम 6 इंटू 2/3 करोगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, तो टी का पावर 4 हो जाएगा। और अपॉन नीचे भी जरा देखो 1 प्लस, जब यहाँ तुम टी का पावर 6 पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको कैसे, और साथ में यहाँ पर क्या है जरा देखो 6t5 dt, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, जरा सब लोग दिमाग लगाओ, इसको मैं थोड़ा चैनलाइज कर देता हूँ। 6 इंटीग्रेशन टी का पावर 5 माइनस t4 प्लस t³ प्लस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ दिमाग लगाओ सब लोग कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और अब इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करोगे इस पे दिमाग लगाओ सब लोग। मुझे एक तरीका दिख रहा है, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, बट मुझे तो एक तरीका दिख रहा है। वो तरीका कहाँ है, यहाँ है, 1 माइनस टी का पावर 4, और इसमें कुछ रिलेशन दिख रहा है मुझको, तो मैं क्या करूंगा, I इक्वल टू 6 1 माइनस टी का पावर 4 के साथ 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 65, चलो 6 तो मैंने बाहर दे दिया है, t5 ये अलग कर लिया, और t5 को t3 के साथ मल्टीप्लाई करके इसको अलग कर लिया। इंटीग्रेशन dt प्लस इंटीग्रेशन dt। अब यहां से फायदा हमको क्या हो जाएगा, देखो ये गायब हो जाएगा, इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी का पावर 5, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, इससे गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा करके सिर्फ लिख सकता हूँ क्या, इंटू टी का पावर 5 और डी टी प्लस, अब यहाँ जो है वो क्या है, टी का पावर 8 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और क्या डी टी। अब ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। इसको तो तुम सॉल्व कर ही लोगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, टी का पावर 5 तो 6 टी का पावर 6/6 माइनस, और यहाँ पर 7 तो -6 टी का पावर 8/8, ये 7 आता तो 7 का 8/8 हो गया, और प्लस इंटीग्रेशन टी का पावर 8 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। ये 6 से 6 कट गया, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ सीधा क्या, टी का पावर 6 और ये -3/4। अब सवाल है कि इसको कैसे सॉल्व करें, तो जरा दिमाग लगाओ इसको कैसे सॉल्व करें। देखो जरा टी का पावर 8 10-20 सेकंड दे रहा है तुमको, टी का पावर 8 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो मैंने तुम लोगों को जो है वो यहाँ पे हमने टी किसको अज्यूम किया था, x, यहाँ पर अगर मैं टी पूछूं तो टी क्या है, तो x का पावर 1/6, तो तुम इसको रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हमको इसको सॉल्व करना है। तो टी का पावर 8 को तुम डिवाइड करोगे किससे, 1 प्लस टी स्क्वायर से। मैंने जो पार्शियल फ्रैक्शन इम्प्रॉपर का कराया था पिछले वीडियो में, तो पिछले वीडियो में जाकर के देखो इम्प्रॉपर का पार्शियल फ्रैक्शन, और इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे, और फिर यहाँ पे जो है इसको प्रॉपर में कन्वर्ट करके, और जब इसको तुम प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, मैं लिख देता हूँ, टी का पावर जब तुम इसको डिवाइड करोगे तो इसका रिजल्ट देखो, मैं बताता हूँ तुम्हें, 6421 6421, और इसके बाद जो है वो क्या आएगा, ये आ जाएगा। जब तुम इसको इससे डिवाइड करोगे, जो मैं पिछली वीडियो में बताया था, तो ये बनेगा। अब तुम इसका इंटीग्रेशन करने का मतलब इसका इंटीग्रेशन, ये आखिरी वाला टाइम इनवर्स टी हो जाएगा, और बाकी सबका तो तुम कर ही सकते हो। तो इसको खुद से सॉल्व कर लो, और लास्ट में तुम क्या करना, टी की जगह x का पावर 1/6 पुट कर देना। तो इस तरह से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन अगर है तो सॉल्व कर सकते हो। तो हर क्वेश्चन में आखिरी में जाकर के कई जगह पर हमको पार्शियल फ्रैक्शन की याद आ रही है कि नहीं, तो इसीलिए पार्शियल फ्रैक्शन बहुत जरूरी है। अगर पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आता है तो लास्ट वीडियो जो हमने अपलोड किया था इंटीग्रेशन का, उसको जाके देखो, और उसमें तुमको पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा, तो उसको नोट करो। और कुछ और टाइप देखते हैं इंटीग्रेशन का कि और हम क्या क्या सॉल्व कर सकते हैं।
एक बड़ा फेमस टाइप है, वो मैं तुम लोगों को बता दूं। ठीक है, 1/L√m इंटीग्रेशन dx। यहां पर जो L, m है वो क्या है, फंक्शन ऑफ x होगा। ठीक है, अगर ऐसा हुआ तो L और m क्या क्या हो सकता है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर L इक्वल टू लीनियर हो और m इक्वल टू भी क्या हो, लीनियर हो, इस सूरत में जो रूट के अंदर m है उसको t² मानोगे ताकि फ्रैक्शन गायब हो सके। तो यहाँ पर m इक्वल टू क्या मानोगे, t²। ठीक है, और अगर l हमारा क्वाड्रेटिक हो जाए बट m अभी भी क्या रहे, लीनियर रहे, स्टिल तुम सेम अजम्पशंस लोगे ताकि जो है वो रूट गायब हो सके। अब अगर l जो है वो लीनियर हो जाए, उल्टा हो जाए और m क्वाड्रेटिक हो जाए, तब तुम क्या करोगे, जरा सोचो, दिमाग लगाओ। इस टाइप के क्वेश्चन में तुम क्या करोगे जब तुम्हारा l जो है वो लीनियर हो जाए और m क्या हो जाए, क्वाड्रेटिक हो जाए। 1/L को t मानोगे, 1/ लीनियर को तुम क्या मानोगे, t मानोगे। ठीक है, और लास्ट में जब दोनों क्या हो जाए, क्वाड्रेटिक हो जाए। ठीक है, तो इसमें तुम क्या मानोगे, x को 1/t लेके चलोगे, x को 1/t। तो ये 4 एजम्पशंस है, इसको नोट करो। इससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और इससे तुम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हो। एक जो एग्जाम्पल लेके मैं बताता हूं तुम्हें, x+1 जैसे एक जो एग्जाम्पल देखो, x+1 अंडर रूट, एक लीनियर ही दिया था क्वेश्चन, 2x-3, ये है क्वेश्चन। अब इसमें बताया गया है कि जब दोनों लीनियर हो तो m को क्या करो, तुम t² एज्यूम करो। तो यहाँ से 2x-3 को क्या एज्यूम करो, t²। तो यहाँ से 2dx इक्वल टू क्या मिलेगा, 2t dt। तो 2 से तो 2 गायब हो जाएगा, तो dx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, t dt। अब जरा इसको रिप्लेस करते हैं, इंटीग्रेशन 1/dx का क्या आ जाएगा, t dt। तो इसको लिख लो ऊपर t dt, और 2x-3 t² है, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, t आ जाएगा। और x+1 अब जरा यहाँ से देखो क्या आएगा, t² + 3, t² + 3 और 1/2 आएगा कि नहीं आएगा, तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा। तो 2 को यहाँ ले आओ, t से t गायब हो गया, तो 2 बाहर है, dt/t² + √3 का होल स्क्वायर। ये tan इनवर्स x/a का फॉर्मूला होता है, तो 2 × 1/a × tan इनवर्स x/a। और x तुमने किसको एज्यूम किया, 2x-3 को, तो 2x-3 प्लस क्या, ठीक है। तो इस तरह से इसको तुमको याद रखना है। इसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो तुम इस एजम्पशंस को अगर सॉल्व करोगे तो इससे हो जाएगा। ठीक है, कोई सारे क्वेश्चन जो है वो उस मेथड से सॉल्व होते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और टाइप है, उसको भी जरा देख लेते हैं। अगर sin mx cos nx dx हो तो क्या करें। तो यहां पे हमको जो है वो m और n पे फोकस करना है। ठीक है, अगर m ऑड हो तो केस 1, अगर m क्या हो, ऑड हो, और n क्या हो, इवन हो, तो किसको t एज्यूम करें। ठीक है, किसको t एज्यूम करें। तो हमको ये ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ऑड वाले को t एज्यूम करूंगा ना तो क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। अगर मैं इवन वाले को t मानूं तो क्या फायदा क्या नुकसान होगा, इस सब पे हमको फोकस करना। तो एक जरा एग्जांपल से मैं समझाता हूं ताकि ज्यादा अच्छे से समझ में आए। सपोज करो यहाँ sin³ है और cos 4x dx है, किसको t एज्यूम किया जाए। तो अगर मान लो मैं sin x को t एज्यूम कर लूं तो cos x dx इक्वल टू dt होगा। ठीक है,
अब जरा इसको मैं लिखूं तो साइन एक्स को लिया है तो ये टी क्यूब हो जाएगा, और एक कॉस तो इसके साथ चला जाएगा डी टी बनाने, तो यहाँ क्या बच जाएगा कॉस क्यूब एक्स, और इस कॉस क्यूब को टी में कन्वर्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होगा, समझ में नहीं है। तो अब अगर मान लो मैं साइन एक्स को नहीं मानती, किसको माना होता कॉस एक्स को, तो यहाँ माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर मैं माइनस डी टी कर लेता। अब कॉस एक्स को टी माना है तो यहाँ पर टी का पावर क्या आ जाता 4 आ जाता, और साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी दे देता, माइनस यहाँ डी टी यहाँ, तो साइन एक्स में जो है वो 3 ऑड था हमारा, तो एक तो डी टी के साथ चला गया एडजस्ट होने डी एक्स के साथ, तो बच गया क्या साइन स्क्वायर एक्स, और तुम साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि 1 माइनस टी स्क्वायर लिख सकते हो। तो अगर m ऑड हो और m इवन हो तो हम देखो जरा इवन वाले को अज्यूम किए हैं कि नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे cos x को t लेट करेंगे, ठीक है, और उसका एग्जांपल मैंने यहाँ तुमको दिया। तो अभी क्या हो जाएगा माइनस टी का पावर 4 माइनस टी का पावर 6 डी टी, अभी क्या हो जाएगा माइनस टी 5/5 और माइनस माइनस प्लस टी 7/7 प्लस क्या c, और t किसको माना तो cos को, यहाँ क्या आ जाएगा ये cos x का पावर 5 और यहाँ क्या आ जाएगा cos x का पावर 7, ठीक है। तो अब जब m ऑड हो और n इवन हो तो हम किसको लेते हैं इवन वाले को t लेते हैं, ताकि ऑड वाले में से एक जो है वो डिफरेंशिएशन के साथ चला जाएगा और वो भी बाद में क्या बन जाएगा इवन बन जाएगा, ठीक है। और अगर उल्टा हो जाए m इवन हो जाए और n क्या हो जाए ऑड हो जाए, ठीक है, तब हम किसको लेंगे हम t, जरा देखो, तो ऑड वाले को गायब करना है एक, ताकि वो इवन बन जाए, ताकि साइन स्क्वायर हो तो कॉस स्क्वायर बन जाए, कॉस स्क्वायर हो तो साइन स्क्वायर बन जाए, तो इसको t ले लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम किसको ले लेंगे साइन x को t ले लेंगे, और अगर दोनों ऑड हो जाए तब तो हमारे लिए चांदी ही चांदी है, अगर दोनों ऑड होता है तब हमारे लिए बहुत फायदे की बात, तुम किसी को ले लो साइन एक्स को टी ले लो या कॉस एक्स को टी ले लो, इसको नोट कर लेना। मैं जरा इसका एग्जांपल बताता हूं, क्योंकि ये दोनों एक टाइप के हो गए, तुम सॉल्व कर ही लोगे। जरा देखो अगर दोनों ऑड हो जाए तो क्या होगा, अगर ये हो गया तुम किसी को भी ले लो, पहले मैं ले लेता हूं साइन एक्स को टी, तो कॉस एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी, और एक बार मैं ले लेता हूं कॉस एक्स को टी, तो यहां से माइनस साइन एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी, इस माइनस को यहां से मिटाऊंगा तो यहां माइनस आ जाएगा। अब दोनों ही मेथड से आगे बढ़ते हैं जरा, तो इंटीग्रेशन साइन एक्स को तो टी माना है तो टी का पावर क्या हो जाएगा 5, और इस कॉस में से एक कॉस डी एक्स के साथ चला गया डी टी बनाने, तो यहाँ पर 2 कॉस बचा कि नहीं, तो 2 कॉस यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया, ये सॉल्व हो जाएगा कि नहीं जाएगा, टी का पावर 5 माइनस टी का पावर 7, खत्म बात। और अगर cos x t लिया होता तब ये क्या होता, तो अब हम cos x t मानते यहाँ पर टी क्यू हो जाता, और इसका एक जो साइन है वो साइन एक्स डी एक्स कहाँ पहुंच जाता माइनस डी टी बनाने, तो डी टी, और यहाँ मैं बाहर माइनस ले लेता, और अब यहाँ पर क्या बचता साइन 4x, क्या बचता साइन 4x, तो इसको मैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसको फिर मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो कॉस हमने टी माना था तो 1 माइनस टी स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। तो अब इसको भी तुम सॉल्व कर लोगे कि नहीं, आंसर दोनों से सेम ही आएगा, तो अब ये माइनस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक करोगे और फिर इसको क्या करोगे सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके, और ये भी सॉल्व हो जाएगा, समझ आएगा नहीं। तो जब दोनों के दोनों ऑड हो तो तुम किसी को भी कर सकते हो। फोर्थ केस, जब दोनों को दोनों क्या हो जाए इवन हो जाए, जब दोनों के दोनों क्या हो जाए इवन हो जाए, तो इस केस में तुमको क्या करना है cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 प्लस cos 2x/2 और sin स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x/2, इनको यूज करके सॉल्व करना है, तब जाकर के सॉल्व होगा। पहले इसको यूज करना है, कन्वर्ट करना है, फिर आगे अपने आप सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पर सेक और tan आ जाए तो तुम वहां भी वही अप्लाई कर सकते हो कि सेक और tan में तुम चेक कर सकते हो खुद से कि क्या होगा जब नेगेटिव होगा, क्या होगा सॉरी क्या होगा जब इवन होगा, क्या होगा जब ऑड होगा। तो जरा वो भी देख लो।
अगर मैं यहाँ पे sec x ले लूं, ठीक है, अब से ये जो है वो अगर मान लो m ऑड हो जाता है, m क्या हो जाता है, ऑड हो जाता है, sec 5x और tan 4x सपोज करो, ठीक है। तो अब क्या करोगे तुम, अगर तुम tan x को t मानते हो तो sec स्क्वायर x dx ये dt होगा, तो ये तो t का पावर 4 दे देगा, यहां से 2 तो गायब हो जाएगा, बच जाएगा 3, तो sec क्यूब x को कैसे कन्वर्ट करोगे, प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी। और अगर तुम यहां से sec x को t लेते हो तो क्या होगा जरा देखो, sec x tan x dx इक्वल टू क्या, dt। अब ये तो हमारा क्या हो गया, sec x t हो गया, तो t का पावर क्या हो जाएगा 5, ठीक है। लेकिन एक sec x इधर चाहिए, तो यहां हम इसको क्या ले लेंगे, एक sec x हम दे देंगे और इसको हम लिख लेंगे ऐसे sec 4x और tan क्यूब x, ठीक है, dx, और इसके साथ sec x और tan x, तो ये हमको क्या दे देगा, dt दे देगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा t का पावर 4 dt और यहाँ पर रहेगा tan क्यूब x। तो अब इसको कैसे t में कन्वर्ट करोगे, ये मजेदार बात है। तो अब दोनों को एज्यूम करके हमने लिखा, दोनों में दिक्कत आ रही है, ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ, ये सोचने वाली बात है, ठीक है, ये सोचने वाली बात है। तो इसमें हम पैटर्न अलग बनाएंगे क्योंकि ये सबसे मुश्किल पैटर्न है, इसमें क्या होगा हम बताएंगे, बट अब हम इसमें पहले तो इजी पैटर्न बनाते हैं कि इसमें सबसे इजी पैटर्न क्या होगा, क्योंकि इसमें जो साइन और कॉस के लिए सबसे इजी पैटर्न था वो यहाँ पे सबसे मुश्किल पैटर्न है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं सेक का पावर, यानी कि m अगर इवन हुआ तो tan x को t लो, दोनों ही केस में चाहे n ऑड हो चाहे n क्या हो इवन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दो केस तो मैंने कवर कर लिया, इवन ऑड इवन इवन, समझ आएगा नहीं, तो दो केस तो मैंने कवर कर लिया। जैसे देखो sec 4x tan 5x dx हो या sec 4x tan 6x dx हो, दोनों ही केस में मतलब अगर sec का पावर इवन हुआ तो सीधा हम जो है वो tan x को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे, ठीक है। तो अब tan x को जब t लेंगे तो sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt होगा, तो अब sec स्क्वायर x तो dx के साथ चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, सिर्फ एक sec स्क्वायर x बचेगा और ये क्या बन जाएगा t का पावर 5 और dt, तो यहाँ से एक स्क्वायर dx इसके साथ एडजस्ट होगा। अब इवन लेने का फायदा हमको ये हुआ कि इवन में से अगर दो गायब भी हो जाएगा ना तभी इवन ही बचेगा, और अगर वो इवन बचेगा तो tan में कन्वर्ट हो सकता है इजीली, समझा कि नहीं। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, उसको तुम सॉल्व कर सकते हो। यहाँ भी क्या फर्क पड़ता है, अगर मैं यहाँ भी tan x को t ले लेता तो फर्क ये पड़ता है कि जो t का पावर 5 है वो t का पावर 6 है, तो ये जो है वो यही बन जाता है क्या 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू टी का पावर 6 और क्या dt, क्योंकि sec स्क्वायर x dx तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाता और यहाँ पे sec स्क्वायर x बचता जो कि 1 प्लस टी स्क्वायर हो जाता, और अगर यहाँ 6 होता 4 की जगह तो sec स्क्वायर उधर जाता तो बचता पावर 4, तो उसको तुम 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो। तो अगर इवन हुआ तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, चाहे तो अब अगर मान लो m ऑड हो जाए तो क्या होगा, समझ में नहीं है। अच्छा sec x को कब t मानेंगे, ये जरा तुम लोग दिमाग लगाओ कि sec x को कब t मानेंगे। तो 4 में से 2 केस तो मैंने करा दिए, अब बाकी 2 केस पे जरा तुम लोग ध्यान दो। कुछ क्वेश्चन में देख रहा हूं, कुछ क्वेश्चन इस बार करा दूं। तो अगर m ऑड हो जाए तो क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेके जरा देखते हैं। sec क्यूब x और tan 5x dx, ये
अगर यहाँ पे मैं sec x को क्या मान लूं, t मान लूं, तो ये क्या दे देगा, sec x tan x dx इक्वल टू dt हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक पावर दोनों का dx के साथ चला जाएगा और ये क्या बना लेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, sec स्क्वायर x tan 4x और dx, क्योंकि दोनों का एक एक पावर गैप करके dx के साथ ले गए तो यहाँ पर dt बच गया। और sec स्क्वायर तो तुमने क्या माना, t स्क्वायर हो जाएगा, और tan 4 को तुम क्या लिख सकते हो, t स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। sec स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 का पावर 4 जो यहाँ बचा था। अब ये हमारा सॉल्व होगा कि नहीं होगा, तो यहां से हमको क्या मिला कि अगर m ऑड हो तो हम n को चेक करेंगे, और अगर n भी ऑड हो जाए तो यहां से हम sec x को क्या ले लेंगे, t ले लेंगे। तो 4 केस मैंने कवर किया, इवन ऑड इवन इवन दोनों में tan x t, सॉरी 3 केस कवर किया, और ऑड ऑड में sec x को t। तो अब जो चौथा केस बचता है वो है कि अगर m ऑड हो और n इवन हो तो क्या होगा। ये तुम्हारा होमवर्क है, जरा खुद से इस केस को एनालिसिस करना। 3 केस तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि तुम खुद प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हें भी पता होना चाहिए, क्योंकि तो रिवीजन क्लास है। नहीं हुआ मैं इसीलिए थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ छोड़ देता हूं, ताकि तुम आगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ताकि तुम्हारा हमारा कन्वर्सेशन चलता रहे। तो अगर ये नहीं बनता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, इस एग्जाम्पल को देखो बाकी के लिए, और हम उसको जरूर कंसिडर करेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी डाउट हो जो है, और या कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी तकलीफ हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम उसको जरूर कंसीडर करें। कोई टॉपिक पढ़ने की इच्छा हो रही हो अलग से तो भी। तो अब आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये इंटीग्रेशन का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। तो हमने इंटीग्रेशन का ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया। अगर कुछ छूट रहा हो, कुछ लगे कि हाँ सर ये भी इस टाइप की क्वेश्चन करा दो, उस टाइप के क्वेश्चन करा दो, तो आप कमेंट करो, हम जरूर कंसिडर करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, मिलेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन के साथ अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।